तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सितमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड 041 है, उसका सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर 17/2022-23 में जारी किया है, उसका क्वेश्चन नंबर 16 to 20 का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। या आइए सवाल की तरफ चले। 16 सवाल कह रहा है, फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास, ये दिया हुआ है आपको और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ। कह रहा है द सम ऑफ लोअर लिमिट एंड ऑफ मीडियन एंड मोड क्लास। अब सबसे पहले मीडियन क्लास और मोड क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए तो आपको इस सब का सम चाहिए होता है, इस सब का टोटल कीजिए। और मोड के लिए तो आप सबसे मोड क्लास या मॉडल क्लास कह सकते हैं। मॉडल क्लास के लिए जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जिसमें है वो होता है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 20 का है, तो मॉडल क्लास ये हो गया 15 से 20। तो ये हो गया मॉडल क्लास 15 से 20, यहाँ पे लिखे 15 से 20 मॉडल क्लास बराबर। मोड क्लास में हम क्या करते हैं, सब में इसका सम करेंगे। तो सम करेंगे ये हो जाएगा, ऊपर कर लेते हैं ये 10, यानी ये वाले लाइन को सम करेंगे तो 10 और 10 में 15 जोड़े तो ये हो गया 25, यानी सी एफ जो होगा, ये सी एफ के लिए। तो ये 25 और 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37, 37 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57, 57 में 9 जोड़ेंगे तो 66। तो ये एन बराबर में हो गया 66। तो एन बाई टू बराबर में हो जाएगा 33। तो 33 कहाँ पे आएगा, किस में आएगा, तो देखिए ये वाला लाइन, ये 33 से ज़्यादा है, यहाँ तक 25 है तो ये 30। तो मोड यहाँ पे लिखे मीडियन क्लास हो गया, मीडियन क्लास बराबर हो गया क्या, 10 से 15। अब सवाल की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और मोड क्लास का डिफरेंस, सॉरी सम। तो मोड क्लास 15 लोअर लिमिट और ये 10, 15 10 25 हो गया, तो इसका आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 17th सवाल है, टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, यानी दो पासे एक साथ उछाला जाता है, तो द प्रोबेबिलिटी इज द गेटिंग 6 विल कम एट लीस्ट वंस, यानी दोनों में से किसी न किसी पे 6 आए। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह का टेबल आप बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार बार बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप कम समय में और पूरे के पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ भी 1 2 3, ये टेबल बनाना सीखना जरूरी है। 4 5 और 6, हम 6 बाई 6 का टेबल भी ले सकते थे, लेकिन आपके साथ कर रहे हैं तो जैसे आप दोबारा प्रैक्टिस भी कर सके। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन में 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। इसी तरह 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, सबके बीच में कॉमा होना चाहिए। मैं जल्दबाजी में नहीं दे पा रहा हूँ। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6।
अब देखें, कह रहा है जो कि किसी न किसी एक पे 6 आए, तो ये वाला लाइन 6 आ रहा है और ये वाला लाइन 6 आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और टोटल 36 है। तो ये हो गया 11, सॉरी 11 फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम 36, यानी जो अनुकूल परिणाम 11 है और कुल परिणाम 36 है। तो 11/36, जो कि आपको ऑप्शन में सी दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ई 5 10 बीटा इक्वल टू 4। तो चाहे तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल करके भी यहाँ पे बीटा रख लें और ये लम बट्टे आधा यहाँ पे ये 10 बीटा बराबर में 4/5 हो जाएगा। तो आप ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो ये 4 और ये 5 रख करके ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 16 और 25। यदि आप इस तरह से करते हैं तो 16 और 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41√41। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे कुछ आसान से सवाल आसानी तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 5 साइन बीटा -2 कॉस बीटा अपॉन में 5 साइन बीटा +2 कॉस बीटा। अब दोनों को, इसको भी डिवाइडेड बाय 5 कीजिए, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा पूरे को, और इसको भी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कीजिए। अब तो देखिए, दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर कट करके 1 हो जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाता है, 5 ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो टेन थीटा, 5 टेन थीटा -2 बाय कॉस थीटा कट जाएगा तो 2 अपॉन में यहाँ पे भी 5 टेन थीटा +2, और 5 टेन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है आपको यहाँ पे 4, ये ऑप्शन में। तो यहाँ पे हो गया 4 - 2 अपॉन में 4 + 2। तो जिसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 2/6, जिसको सॉल्व करने के बाद आता है 1/3। तो जो कि ऑप्शन में ए दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, ये असर्टेन और रीजन बेस्ड है। तो ये कह रहा है, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, HCF ये है, LCM ये है। तो पहले तो असर्टेन की तरफ चलते हैं। तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे लिखें 2 नंबर इजकल टू LCM इंटू HCF। यहाँ पे LCM दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है 5 7 8 0, और ये होना चाहिए, इधर देखते हैं पहले। अब ये 17 और इस टू 340 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आना चाहिए। क्या ये आता है, देखते हैं एक बार। इसको यदि हम गुणा करते हैं तो ये भी आता है 5 7 8 और 0। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो असर्टेन सही हो गया, ये सही हो गया, असर्टेन सही हो गया। अब कह रहा है HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF हमेशा LCM को काटता है। HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, यानी HCF जो है हमेशा LCM का एक फैक्टर होता है। तो HCF वैसे
एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है, यानी एलसीएम जो होता है हमेशा डिवाइड होता है एचसीएफ से। तो यही चीज कह रहा है ये, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो ये भी सही है, तो यानी दोनों सही है, तो ये ए सही हो गया। लेकिन बुक में जो एनसीईआरटी के ये दोनों सही है, ए भी सही है और रीजनिंग भी सही है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे कुछ और चीज कुछ कह रहा है और यहाँ पे कुछ और चीज कह रहा है। तो यानी ये ऑप्शन में देखते बोथ ए कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ये तो गलत है। यानी दूसरा कह रहा है ए और बी दोनों सही है और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, यानी ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए ये आंसर सही है, दोनों सही आपस में, तो दोनों सही है लेकिन सही एक्सप्लेन नहीं करता है, आर सही एक्सप्लेन नहीं करता है ए को। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। बीसवा कह रहा है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी ए सी, यानी पहले एक ट्रेंगल लेते हैं, ट्रेंगल बनाते हैं, उसमें कह रहा है इसका मिड पॉइंट ये ए बी सी डी और ई, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 5, ये 3 और 5 है और इसका दिया हुआ -3 और -5 और बी सी की यूनिट दिया हुआ। तो सबसे पहले हम डी ई निकाल लेते हैं, डी ई डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूले से क्या होता है x1 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस माइनस 3, तो 3 और माइनस माइनस 3 यानी +3 का स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा 5 और माइनस माइनस 5, 5 और माइनस माइनस 3 है, तो यानी 8 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जिसको करेंगे तो 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हाफ हो गया। अब यानी डी ई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। यह सही है, कह रहा है जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरे साइड के पैरेलल और आधी होती है, तो सही है। और यही चीज ये भी कह रहा है, यानी इसमें भी ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है इसका आधा हो गया है। तो दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है एक दूसरे को। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेके उपस्थित होऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।